यस एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम लोग एस वाई जे सी मैथ्स वन। अच्छा, मैथ्स वन जो आपका टॉपिक हो चुका है वो है लॉजिकल रीजनिंग, सॉरी मैथमेटिकल लॉजिक, देन मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, ये हो चुका है। अब अपने को क्या स्टार्ट करना है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटा डिफरेंशिएशन हो चुका है। डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी समझ में आएगा अच्छे से। आप डेरिवेटिव आपने सीखा, क्या होता है डेरिवेटिव? रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू स्लाइडली चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो भाई यहां लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स करके। एक्स में थोड़ा सा चेंज हुआ तो वाई में कितना चेंज होगा, वो है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन किधर किधर होता है, कहां पे हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव को, ठीक है ना, वो आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, फोर्थ वाला। तो चैप्टर का नाम लिख लो आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 9 मार्क्स कवर करेगा आपको यह। चैप्टर 4, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। 9 मार्क्स। बंद करके तो आ जाओ, एक तो लेट आ रहे हो, अंदर ले भी लाऊं। अच्छा वैसा डोर करवा लूं क्या वो? हाँ इम्पोर्टेंट वाला। हाँ कांच वाला डोर एकदम सर। कैबिन में गए आ गए बस। ऑटोमेटिक बंद वाला, दबा के। हाँ तेरी बुक में। ये आपका फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया मैंने। अरे लिखा क्या ये? हाँ बेटा फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो इसमें। लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी एनी कर्व एंड पी ए कॉमा एफ ऑफ ए f of a be any point on it, then the slope of the tangent to the curve at the point P is f dash a। मतलब डेरिवेटिव करने का। इट इज also called gradient of the curve at the point P। Hence, equation of tangent at P is y minus f of a equals to f dash a x minus a। Second point,
स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी ए कॉमा एफ ऑफ ए इज -1 f dash a. Equation of normal at P is y minus f of a equals to -1 f dash a x minus a. अब पहले तो ये समझना कि सर एफ ए क्या होता है और ए क्या, आपने ऐसा क्यों लिखा इधर कि ए कॉमा एफ ऑफ ए, देखो फर्स्ट वाला ये आपको पहले समझना पड़ेगा। ए कॉमा एफ ऑफ ए, एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते थे आप, मतलब एक ही है एक्स कॉमा वाई। देखो एक्स और वाई में फर्क क्या होता है समझना, एक्स समझो क्वेश्चन है, वाई आंसर है। अगर आपको बता दो कि सेट रिलेशन फंक्शन करके एक चैप्टर है आपके सीए फाउंडेशन में, फंक्शन करके आपने 11th में भी पढ़ा था, 11th में। मैं कुछ याद दिलाता हूँ फंक्शन में क्या है। समझो एक्स का वैल्यू दिया है 1 2 3 और एक इक्वेशन दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 3। y क्या दिया है, x प्लस 3, रिलेशन है x और y का। तो समझो मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या रिलेशन क्या x और y के बीच में कि जो भी x रहेगा ना उसमें +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो 1 + 3 कितना आएगा, 4, 2 + 3 5, 3 + 3 6, ये हो गया y। तो इस y को है ना, y को बोलेंगे कि एफ ए और इसको बोलेंगे a, इसको बोलेंगे एफ ए। मतलब a का फंक्शन क्या है, ऐसा क्या रिलेशन है कि a से f ऑफ a बन जाएगा। तो भाई x और y होता है दोनों, इसका मतलब सर एस वैल्यू इज द फंक्शन, हाँ वो फंक्शन रहेगा आपका जो वैल्यू फंक्शन। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे फंक्शन होगा। तो आपको अगर पॉइंट दिया हुआ है जिसमें वैल्यू x, y होना चाहिए, कि कोई भी आपको ग्राफ है, कोई एक पॉइंट ले लिया आपने, तो जब पॉइंट को भी लेते तो उसका x भी कोऑर्डिनेट होता है और y भी कोऑर्डिनेट होता है। तो x और y कोऑर्डिनेट, उसको अपने क्या लिखा है, a और f ऑफ a। अब मैंने a और f ऑफ इसलिए लिखा कि जो आगे वाला टर्म है, y वाला एक्सिस वाला टर्म है, y कोऑर्डिनेट है, उसका अपन लेते हैं डेरिवेटिव। तो उसका जो डेरिवेटिव होगा ना उसी को बोलते हैं स्लोप। जो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप। और यहाँ पे क्या किया अपन ने कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को y से डिनोट करते हैं। अब ये कर्व है, एनी कर्व है और ये पॉइंट आपने इसके ऊपर ले लिया है, तो स्लोप निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव, सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव। जैसे ही आ गया ना डेरिवेटिव तो स्लोप का फॉर्मूला है, आपने स्कूल में पढ़ा रहेगा सर ऐसा, y माइनस y1 इक्वल टू ना x माइनस x1, ऐसा कुछ लिखते थे, y माइनस y1 x माइनस x1, और यहाँ पे एक स्लोप आ जाता था। स्लोप फॉर्मूला ये है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो यहाँ पे जो स्लोप है उसको क्या लिखा है, f डैश a, क्या लिखा है। और यहाँ पे ये y और x, ये तो अपना एक्सिस है, और ये x1 और ये y1 है ना, ये पॉइंट P की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, x1 की जगह पे a लिख दिया और y1 की जगह पे क्या आएगा, f a। समझे, है वो वही। तो ये याद रखना है अपने को, तो ये आपका ग्रेडियंट फंक्शन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सब, एक ही समझो आप, डिटेल में जाने का नहीं है। मार्जिनल पूछा, ग्रेडियंट पूछा, स्लोप पूछा, सबका मतलब होता है डेरिवेटिव। पर जो कर्व आपको भी जो पहला एक्सरसाइज रहेगा ना आपका 4.1, वहां पे पूछेंगे क्या पता है कि स्लोप निकालना है अपने को, ग्रेडियंट का भी और नॉर्मल का भी, और इक्वेशन बनाना है ग्रेडियंट का नॉर्मल का। एक तो नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल एंड ग्रेडियंट का आपको इक्वेशन फाइंड करना है, और बिना स्लोप के इक्वेशन नहीं होता।
अगर आपको इक्वेशन बनाना है तो स्लोप तो चाहिए रहता है। आपने रिग्रेशन में पढ़ा था क्या, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो ये बी वाई एक्स क्या था, ये भी तो स्लोप था। कर रहे वही अपन, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, तो वो भी बी एक्स वाई भी क्या था, स्लोप था। क्लियर है। तो इक्वेशन जब भी बनाना है ना तो ऐसी कुछ फॉर्मेट बनता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस एक्स वन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है। तो दो आपको इक्वेशन दी रहेगी आपको, एक तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, एक इक्वेशन टू द नॉर्मल। वो आपको ग्राफ में ही रहेगा अपना इतना, तो अपन इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे क्या वगैरह। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इक्वेशन बनाओ नॉर्मल का, इक्वेशन बनाओ टेंजेंट का, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको y दिया रहेगा उसका निकालेंगे डेरिवेटिव। जब y का निकाला डेरिवेटिव ना, तो ये बन गया आपका टेंजेंट का स्लोप, स्लोप टू द टेंजेंट। और इसका जब उल्टा कर दिया माइनस वन अपॉन समथिंग, तो क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल का स्लोप। क्लियर है कि नहीं। बाकी देखो सेम है, ये जो ये सेम लिखा है कि नहीं, चाहे नॉर्मल हो या टेंजेंट, किसी का भी इक्वेशन हो, एक्स वाई जेड किसका भी इक्वेशन हो, ये तो फिक्स रहता है और ये भी फिक्स रहता है, सिर्फ स्लोप ही तो चेंज होगा। अब इक्वेशन में लाइन जानी चाहिए ऐसा ऐसा ऐसा, तो स्लोप ही मैटर करता है ना, कि आपकी लाइन ऐसी जाएगी कि ऐसी जाएगी कि सीधी जाएगी कैसे ऐसे जाएगी, समझे ना। तो डिपेंड है कि आपका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप के ऊपर डिपेंड रहेगा आपको। बस ये दिमाग में रखना है। तो आप एक्सरसाइज 4.1 कर सकते हो अच्छे से। इक्वेशन होता है और कुछ नहीं है ग्राफ के ऊपर, समझे। इक्वेशन है और कुछ नहीं, वर्डिंग का फर्क है। टेंजेंट याद रखना, टेंजेंट पूछा क्या है और नॉर्मल पूछा तो क्या है। क्लियर। तो सीधा एक सम कराता हूं मैं, सम में आपको समझ में आ जाए करना क्या है अपने को, फिर और भी आगे कुछ बेस है तो बेस बताता रहूंगा मैं आपको जो भी रहेगा। फोर्थ वाला क्या है, पेज नंबर 98, पेज 98 पे आ जाओ। वो कुछ मतलब ही नहीं है। देखो प्रथम विहान, आप समझो, ये कंफ्यूजन करने का तरीका होता है। आप है ना पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे फोकस करो कि क्या है अपने को। ये जो पूछना है, जो अभी इन्होंने बताया है, बुक में पढ़ा भी था उन्होंने, वो आप थ्योरी पढ़ोगे मालूम पड़ जाएगा। क्या लिखा है कि जो आपने ना नॉर्मल, आपने पूछा कि सर नॉर्मल क्या है, तो टेंजेंट तो कोई भी एक पॉइंट ले लो और उससे एक इक्वेशन बन गया और टेंजेंट हो गया। अब उसी इक्वेशन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है, परपेंडिकुलर उसी इक्वेशन से, उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब इसमें क्या बताना, आप रीड करोगे मालूम पड़ जाएगा। फिर अभी ये करूंगा ना परपेंडिकुलर, सब कंफ्यूजन। मेरा करने का तरीका अलग रहता है मेरा मैथ्स का। पहले आप एक पॉइंट टू पॉइंट क्या पूछा है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले उस पर फोकस करो। मेथड क्या रहेगा, ढांचा क्या रहेगा सम सॉल्व करने का, वो ढांचा समझो क्या है। फिर जब धीरे धीरे और नॉलेज बढ़ेगा ना, तो एमसीक्यू किसी का भी मैंने कवर नहीं किया है। फिर एक बार प्रैक्टिकल सब दिमाग में आ गया ना, फिर थ्योरी अपने आप क्लिक होएगा। एक तरीका क्या होता है, थ्योरी में पढ़ाऊं याद करोगे फिर करेंगे, नहीं वैसा नहीं होता है। ये प्रैक्टिकल अपना मैथ्स है, तो पहले अपन प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद थ्योरी अपने उससे कोरिलेट करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर उसमें कन्फ्यूजन वाला पार्ट हो जाएगा, आप भी कन्फ्यूजन, फिर वापस वो दिमाग में आएगा पर्दा दिख नहीं रहा, परपेंडिकुलर बोला था, वापस कन्फ्यूजन हो जाएगा क्या था परपेंडिकुलर वगैरह, कुछ मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, ये सब चीज़ें कुछ यूज भी नहीं है उसका इतना। बुक में पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा, हाँ सर ने बताया था वही पूरा लिखा हुआ है। आराम आराम से करेंगे उसमें तो हो जाएगा उसको। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास वर्क 1 पे आ जाओ। देखो ये 3 क्वेश्चन है, क्लास वर्क खत्म, इसलिए आपको 4.1 एक्सरसाइज से लिया गया है एज इट इज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो आ गया, एंड नॉर्मल, दोनों का अपने को क्या फाइंड करना है, इक्वेशन टू द कर्व ऑफ एट द गिवन पॉइंट ऑन इट, इसके ऊपर एक पॉइंट रखा है, जैसे पी पॉइंट रखा हुआ है, जैसे 1 3 1 1 एंड 1 1। आपको 3 अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्या दिया पता है, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने आप लिखा था y इक्वल टू एक्स प्लस 3, बड़ा लिख दिया y इक्वल टू समथिंग समथिंग पूरा, तो ये x और y का रिलेशन है, ये फंक्शन है। और पॉइंट क्या लिखा है, 1,3, मतलब आपके a की जगह पे 1 हो गया और f ऑफ a की जगह पे क्या आ गया, 3। समझे कि नहीं? बट रियल फंक्शन क्या, आपका ये बड़ा फंक्शन है, ये इसके ऊपर पॉइंट रखा हुआ है आपने 1,3। तो अभी आप बोलोगे सर ये a1 है और ये f ऑफ a है, तो आपका जो इक्वेशन क्या था, y माइनस, अब ये लिखो ज्यादा अच्छा है, स्लोप x माइनस x1। तो अब इसको x1 y1 ज्यादा अच्छे से लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। x1 बोले तो ये a x1 और y1 मतलब ये, समझे कि नहीं? बट क्या ये वर्ड इन्होंने यूज किया टेक्स्ट बुक में, तो मैंने वो बता दिया आपको कि ये क्या है, इसका मतलब है x1 और y1 ही है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या लिखा है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। मैं ऑब्जेक्टिव देखो पूरा कवर कराऊंगा, मेरे को ऑब्जेक्टिव आपके भरोसे नहीं रहना है, ठीक है ना? जैसे पूरा अभी मैच 2 खत्म होने वाला है, फिर मैच 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव एक साथ करेंगे, तो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा मैच 2 का पूरा। उसके साथ साथ एक शीट रेडी किया है मैंने ऑब्जेक्टिव का, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे उसमें से आएगा। अच्छा ये देखो, पहले फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑलवेज, कि स्लोप चाहिए रहेगा ना। तो ये आपको दिया हुआ इक्वेशन, तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या, जो राइट साइड में वेरिएबल होता है ना उसकी रिस्पेक्ट में करते हैं हम लोग ऑलवेज, ये रूल याद रखना डेरिवेटिव का। तो लेफ्ट साइड में y वेरिएबल है, राइट साइड में x वेरिएबल है, तो राइट साइड में x वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। तो 3x स्क्वायर में कांस्टेंट क्या है, 3 है, वो एज इट इज रहेगा। x स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव, याद आ रहा है, माइनस का माइनस, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 1 का 0। अब सिंप्लीफाई करने का 3 2 जा 6x माइनस 1, ये आपका आ गया डेरिवेटिव। हाँ ये स्लोप है, पर स्लोप के लिए पॉइंट भी लगेगा अपने को। तो ये dy बाई डी एक्स आपने किया। अब इसमें पॉइंट लिख लो, आपका पॉइंट क्या था 1,3 ना, तो लिखने का एट 1,3। तो जो लिख रहे हैं ना 6x माइनस 1, इस 6x माइनस 1 में 1,3 रखने का। अब 1,3 का मतलब होता है x के जगह पे 1, y के जगह पे 3, बट y तो है ही नहीं, तो सिर्फ x के जगह पे रख देंगे अपन। तो 6x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे माइनस 1, तो क्या आ जाएगा बेटा 5। ये 5 स्लोप आया आपका। तो जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा ना, उस डेरिवेटिव में x और y की वैल्यू पुट करने की, क्योंकि अभी ऐसा भी आगे क्वेश्चन है कि जो y भी दिखेगा शायद आगे, चेन रूल फॉलो कर कुछ तो रहेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में y दिखता है ना, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो y भी दिखता है राइट साइड में, तो दोनों हो सकता है। तो पहले से प्रिपेयर रहने का अपने को कि जो x के जगह पे 1, y के जगह पे 3, पर y नहीं था तो y जाने दो, x के जगह पे अपन ने 1 पुट कर लिया, आ गया 5 तक। फिर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ, ये स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3 इक्वल टू क्या आया 5। अब जैसे टेंजेंट का स्लोप मिल गया, अब इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1,3 इज y माइनस, क्या लिखे, हाँ वो फॉर्मूला है ना, वो लिख ही लो। क्या y माइनस क्या था,
एफ ऑफ ए इक्वल्स टू, हाँ स्लोप नहीं, एफ डैश ए क्या था ब्रैकेट में, एक्स माइनस ए, तो वाई माइनस एफ ऑफ ए। अभी एफ ऑफ ए कैसे, तो यहाँ पे लिखने का देखो पॉइंट क्या है अपना, पॉइंट, हाँ पॉइंट क्या था बताओ, पॉइंट था 1,3, यहाँ पे इक्वल को मेंशन कर लो ए कॉमा एफ ऑफ ए, ऐसा तो पता चलेगा ए क्या है और एफ ऑफ ए क्या है। ठीक है, तो y माइनस क्या है 3, एफ डैश ए कितना है 5 भी निकाला, स्लोप अपने डेरिवेटिव, x माइनस ए कितना 1, तो y माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5x माइनस 5। तो इक्वेशन लिखने के लिए x और y सबको लेफ्ट में बुला लो सबको, तो क्या आएगा देखो इधर 5x, y उधर चला गया तो माइनस वाई, माइनस 5 था ही, प्लस 3 इधर 0 ले लो, तो क्या है देखो 5x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको पेंसिल से ऐसा सर्कल कर दो, ये आपका इक्वेशन आ गया है टेंजेंट का। ठीक है, अब नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए नॉर्मल का स्लोप होना चाहिए अपने पास, तो लिखो यहां पे द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,3 इक्वल टू क्या था इसका -1 अपॉन एफ डैश ए ना, तो आपका एफ डैश ए क्या है, एफ डैश ए लिख दूं मैं इधर, तो क्या आएगा -1 अपॉन 5, 5 है ना आपका एफ डैश ए आ चुका है, बाबा उड़े करेंगे हम लोग, यहां तक क्लियर है। तो इक्वेशन लिखेंगे अभी, देयरफॉर द इक्वेशन of the normal at 1,3 is y minus f of a equals to -1 upon f dash a x minus a, तो y माइनस क्या है f of a 3 था, तो -1 अपॉन 5 x माइनस 1, उधर बुला लो 5 को, 5y माइनस 5 3 जा 15, ये माइनस x प्लस 1, तो x आएगा लेफ्ट में x प्लस 5y माइनस 15 माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 5y माइनस 16 इक्वल टू 0 आ गया। तो हाँ, ये जो गिवन इक्वेशन है वो किस चीज का इक्वेशन है? वो गिवन एक्शन फंक्शन है वो आपका तो एफ ऑफ ए, कौन से लाइन का फंक्शन है? ओरिजिनल का कि एक्स और वाई को एक फंक्शन रहेगा आपका, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया आपने, एक ऑलरेडी एक फंक्शन है, इक्वेशन है, उसमें एक पॉइंट रखा, उस पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है और फिर उसी पे अपने को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ओके सर, ओके। ठीक है, यहां तक क्लियर है, और सब में ऐसे ही देंगे देखो, सेकंड भी है थर्ड भी है। ठीक है, कौन सा कराऊं बताओ, मैं थर्ड कराता हूं एक, हाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
हाँ ये वही थोड़ी है, वो तो दूसरा पॉइंट लेना है अपने को। क्यों डालेंगे लेकिन? नहीं, चेक ही नहीं करना है अपने को, कुछ नहीं होगा, धमाका होगा। ये बाद में पीएचडी करना, मेरे को कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों को, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा ये बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन। निकालते क्या आता है डेरिवेटिव, बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा वो देखते हैं अपन। डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का, आप बताओ बेटा, आप बताओ। हाँ, कुछ भी बताओ। हाँ, 2y, फिर आगे गलत है बेटा, ठीक है? 2y आया, dy जो है ना उसको ध्यान दे पहले, तेरे पास क्या है, समझे ना? ये कंफ्यूजन होता ही हो, जो चाहिए। दुनियादारी ज्यादा हो जाती है ना तो चीजें एकदम फिर हो नहीं पाते, फिर पास हो रहा है ना अपने को और अच्छा मार्क्स लेके आना है ना, और आउट ऑफ चाहिए, तो फिर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। 2y डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे x इंटू वाई में यूवी रूल अप्लाई करेंगे। एक्स वाई बोथ आर वेरिएबल, दोनों मल्टीपल के फॉर्म में है। यूवी रूल मतलब आपको एक को ऐसे ही रखना है, बाजू वाले का डेरिवेटिव, फिर बाजू वाले को ऐसे ही रखना है, पहले वाले का डेरिवेटिव, ऐसा 1 बाय 1 डेरिवेटिव। एक्स ऐसे ही रहेगा, वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, एक्स का क्या आ जाएगा 1, समझा? और 3 का अकेला बैठा है तो 0, ठीक है ना? डेरिवेटिव किया अपन ने। अब डी वाई बाई डी एक्स को साथ में रखो बेटा, साथ में रख भी दिया और प्लस कॉमन भी आ रहा है, देखो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है ना, तो क्या बचेगा इधर अंदर, 2y प्लस एक्स बचा। उसके बाद इसको राइट में लेके जाओ, 2x क्या जाएगा इधर, माइनस 2x, और y उधर गया तो माइनस y, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसमें माइनस कॉमन ले लो ना, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई, और ये भी अपॉन में आ जाएगा, क्या ये x प्लस 2y, एक ही बात है, 2y प्लस एक्स लिखोगे, x प्लस 2y लिखो, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा ना उधर, तो होल ब्रैकेट बना के माइनस बाहर लिख दिया, ये आ गया आपका डेरिवेटिव। देखो x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है, तो जाने दो, आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना है सबसे पहले। तो कितना भी गंदा क्वेश्चन क्यों ना होने दे, आपने डेरिवेटिव सीखा है थर्ड वाले चैप्टर में, कितना भी गंदा क्यों ना होने दे, आता डेरिवेटिव लेने के लिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में दिखना चाहिए बस, सबको उठा के राइट में लेके चले जाओ, ये किया आपने सबसे पहले। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया था इधर, 1,1, 1,1, तो यहां पे x की जगह पे 1, y की जगह पे 1, बोलो क्या आएगा, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1, देयरफॉर ये क्या आ गया, स्लोप ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट at 1,1 is -1, so therefore equation सेकेंड स्टेप वापस समझाना है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया, ये देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, पर यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है, हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, x की जगह पे y आ गया ना, तो जो x की जगह पे आता है ना वापस से उसका लेते हैं डेरिवेटिव। क्या आपने y स्क्वायर का 2y क्यों लिखा फिर, वो तो x के सारे फॉर्मूले थे आपके लिस्ट में, तो x रेस टू n होता है n इंटू एक्स पे n माइनस 1, y रेस टू n थोड़ी होता है, तो जब आपने x इसको y x समझाना, y को x समझा, तो जब y को x समझा तो उसको वापस से लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, चेन रूल। क्लियर है बेटा, वैसे किया।
यहाँ भी देखो y का y आया और x का 1 लिखा, x का x और y का क्या लिखा, dy बाई डी एक्स। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स ही होता है ना, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। फिर कॉमन ले लो, सिंपल था। सर लिखना है सर। क्या बोला? एग्जाम में अपन ने y माइनस एफ ए नहीं लिखा तो भी चलेगा, सीधा वैल्यू पुट कर लो। आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में वो एफ ऑफ ए नहीं, वो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो y माइनस वाई वन कितना, 1 ना, इक्वस टू स्लोप क्या है, -1 x माइनस 1। तो y माइनस 1 इक्वस टू माइनस एक्स प्लस 1। x यहाँ ले लो, x प्लस वाई क्या आएगा ये, अरे -1 ना, -1 0, x प्लस वाई -2 इक्वस टू 0। ठीक है। फिर निकालना पड़ेगा द स्लोप ऑफ नॉर्मल। -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, चलेगा ना, डेरिवेटिव। ठीक है। तो -1 अपॉन क्या है डेरिवेटिव अपना, -1, तो +1 आ जाएगा ये। Therefore, the equation of the normal at 1, 1 is y minus 1 equals to 1 x minus 1। तो ये x ये वहाँ ले लो, माइनस वाई -1 +1 0 ना, तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। वो कर लेना आपके हिसाब से कैसे करते हो। लिख लो ये। तो ये हो गया, लिख लो ये भी। अरे एग्जाम में आने वाला है इन लोग को, तो आएगा तो लिख लोगे, तुम लोग कर लोगे। हाँ, 3 मार्क्स का वेटेज है अभियान। सीए फाउंडेशन में जो कैलकुलस लिखा है ना चैप्टर आपका, उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों मिक्स है, वो 3 मार्क्स के लिए आते हैं भाई।
सर एक बार स्टार्टिंग से दिखाओ ना ये वाला सम का आंसर। चलो, हाँ सर, स्क्रॉल कर दीजिए नीचे। हाँ सर। ओके। अच्छा वाला क्वेश्चन करें अभी अपन। अब मैं इसमें कंफ्यूजन वाला पार्ट बताने वाला हूं। ये आपके टेक्स्ट बुक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ध्यान दो इधर बेटा। यहां पे जो सॉल्व एग्जांपल है, और ऐसा मैंने नोटिस किया लास्ट 3-4 अटेम्प्ट में कि लोग सॉल्व वाला एग्जांपल वाला क्वेश्चन भी दे देते हैं एग्जाम में उठा के, वही का वही। ये देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट -1 एंड -2। तो इन्होंने भी क्या किया, देखो इक्वेशन लिखा, इसका निकाला डेरिवेटिव, यह आया, फिर वैल्यू पुट कर लिया -1 और -2, तो -1 ही पुट कर पाएंगे कि एक्स वाला वैल्यू वेरिएबल ही है। तो 2 आ गया आपका क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या इन्होंने कुछ लिखा क्या, देखो फॉर्मूला नहीं, सीधा वैल्यू पुट कर लिया। देखो y माइनस y1, y1 -2 था तो वो +2 हो गया, तो डायरेक्ट लिख किया इन्होंने। उसके बाद में नॉर्मल का इक्वेशन के लिए -1/2 आ गया नॉर्मल इक्वेशन भी, ठीक है। अब ये देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 देखना, थोड़ा अलग से है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन दिस। नॉर्मल है, नॉर्मल पैरेलल लाइन, अभी यहां पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है, नॉर्मली पॉइंट देना चाहिए। तो अभी इसमें फर्क क्या है, सेम क्वेश्चन है यहां तक तो, पर एट पॉइंट पी वहां पे पॉइंट नहीं दिया हुआ है बस, और बोला है कि नॉर्मल पैरेलल है किसके, इस लाइन के। अब पैरेलल का मतलब कि स्लोप तो सेम होगा ना, तो इसका स्लोप होगा उसका भी स्लोप होगा। अच्छा ये क्वेश्चन है, अब अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, वो देखो क्या सेम है, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन, नॉर्मल नहीं। यहां भी क्या लिखा है, टेंजेंट। अब जो हुआ क्या था पता है, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में ये पूछा टेंजेंट टेंजेंट करके, एग्जाम में दे दिया था नॉर्मल। बच्चा बोला सर ये क्या है, आप तो गलत कैसे हो गया हम लोग का, तो हम तो टेंजेंट समझ के करके आए थे सर, हमको लगा एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपने बोला गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के बाहर का तो आता नहीं है, ये वर्ड नॉर्मल कैसे चिपक गया इधर। फिर बोला बेटा देखिए देख दिया हुआ है फॉर्मूला में, तो कैसे लोग घुमाते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल में नॉर्मल था, यहाँ पे टेंजेंट है, तो मैं टेंजेंट सिखाता हूँ फिर वो नॉर्मल भी सिखा देता हूँ कैसे, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ था, बस पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, तब पॉइंट रहेगा तभी तो आप स्लोप निकाल पाओगे। क्लियर, तो कंफ्यूजन नहीं होना है अपने को कि चेंजेस कितना आ सकता है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल टू, अच्छा पॉइंट नहीं यहाँ पे, तो पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा अपने को, x1 y1 करके लिखो यहाँ पे, लेट p x1 y1 बी द पॉइंट। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो ये,
आगे क्यों खिंचका रहे हो उसको? यहाँ तक आ रहा है, ये भी आ रहा है। पैर क्या तू शक्तिमान है? पैर लगते यहाँ पे आ गया। On the curve y equals to x square plus 5, where the tangent is parallel to the line 4x minus y plus 1 equals to 0. इक्वेशन क्या था देखो, 4x माइनस वाई। अच्छा, अब बताओ डेरिवेटिव किसका करेंगे अपन? किसका करेंगे डेरिवेटिव? ये वाले का कि ये वाले का? पहले वाले का। इसका आपने को पूछा टेंजेंट एंड नॉर्मल, समझे? इसका पूछा टेंजेंट, तो क्या आएगा? इसका कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर क्या इक्वेशन बोलो? y इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का 2x, फाइव का 0, तो क्या आएगा डेरिवेटिव? 2x। पर हमें स्लोप चाहिए रहेगा, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या है? x1 y1, ये अज्यूम किया अपन ने। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा? x1, ठीक है? Therefore, slope of the tangent at x1 y1 is 2x1। यहां तक क्लियर है? अरे समझा यहां तक? अब देखते हैं अपन कि स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन था अपना दूसरा? है ना 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, क्या है इसका स्लोप? हाँ, कैसे 4? y को लेफ्ट में रखने का, जो x के बाजू में वो स्लोप होता है, समझेगी नहीं? तो इसके आ जाएगा अपना इधर 4, इधर ऐसा लिखता हूं मैं, इधर निकालना पड़ेगा तो अच्छा। पता चला 4 कैसे आया? हाँ, अरे मुझे मन नहीं कर रहा है। स्टार मार्क, समझो ये 4 कैसे आया? 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना ये, तो अपन ने 4x प्लस 1 यही रखा, y को राइट में भेज दिया, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया? 4x प्लस 1। तो स्लोप क्या होगा पता है? 4 कैसे आया? कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोएफिशिएंट है वो होता है स्लोप, बट कंडीशन की y इक्वल टू समथिंग में लिखो आप, इससे फ्लो 4 आया है, ये रफ में कर लेना ये, समझे? तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट है, दोनों पैरेलल लाइन है ना। तो यहां लिखता हूं कि सिंस द टेंजेंट एट p x1 y1
is parallel to the line 4x minus y plus 1 equals to 0. Therefore 2x1 equals to 4 के बराबर हो जाएगा ना, दोनों स्लोप देता हूं तो x1 क्या आ जाएगा, 2 आ गया। यहां तक क्लियर, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट अपने को निकालना है, कैसे, कौन से इक्वेशन में रखे, पहले की दूसरे में, x1 तो निकल गया अपना बेटा, y1 कैसे आएगा बोलो, क्या नॉर्मल, अरे x1 2 आया, y1 क्या आएगा, y1 में तो चाहिए रहेगा, पॉइंट P है x1 कॉमा y1, वो ठीक है, सेम आ रहे हैं, अलग है, ऑलवेज सेम नहीं आएगा। अरे नॉर्मल तक क्यों जा रहे हो अभी, स्लोप नॉर्मल क्यों ढूंढ रहे हो, मैं ये बोलूं कि x1 पॉइंट पहले फाइंड करना है ना मुझे, बिना पॉइंट के आप नॉर्मल भी नहीं कर पाओगे, टेंजेंट भी नहीं कर पाओगे। वी वांट x1 कॉमा y1 ना, या सिर्फ x1 आया अपने को, समझ में क्या बोल रहा हूं, क्या लिखा देखो यहाँ पे, लेट p दिस बी द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये पॉइंट P इसके ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो यहां पे पुट करना पड़ेगा आपको फर्स्ट वाले में। तो देखो यहां पे, सिंस x1 y1 lies on the curve y equals to x square plus 5, substitute x1 equals to 2, तो y equals to क्या आ जाएगा अपना, हाँ 2 का स्क्वायर प्लस 5 9, तो ये y1 हो जाएगा ना, तो पॉइंट मिल गया अपने को, पॉइंट जो P है x1 कॉमा y1 वो क्या हो गया 2 कॉमा 9, तो यही चाहिए था अपने को 2 कॉमा 9, ये आ गया अपने को, और स्लोप भी मिल गया अपने को, टेंजेंट का तो है ही है, नॉर्मल का तो -1 करके कर लेंगे अपन, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, द इक्वेशन of the tangent at 2 comma 9 is y minus, तो y1 चाहिए था ना इसके लिए 9, स्लोप क्या था इसका, क्या था 4, y ना -8 प्लस 8, 4x माइनस वाई कितना हो जाएगा, -1 ना +1, यहां तक क्लियर है अपने को, आंसर में गलत दिया हुआ है, 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, सही है अपना। यहां तक क्लियर हो गया। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ द नॉर्मल,
एट 2,9 इज क्या, -1 अपॉन क्या था, 4 ना। therefore equation of the normal at 2,9 is y minus 9 equals to -1 upon 4 x minus 2। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 36 इक्वल्स टू -x प्लस 2, x प्लस 4y माइनस क्या हो जाएगा 38 इक्वल्स टू 0। ये सही है अपना। सर वो पैरेलल वाला इक्वेशन ही आया, कुछ भी। कैसे पैरेलल वाला इक्वेशन आया बेटा, टेंजेंट वाला इक्वेशन, हाँ ठीक है। अरे भाई ये देखो क्या बोल रहा है, 4x माइनस वाई प्लस 1। ये देखो सर 4x माइनस वाई प्लस 1, सही तो सेम आ गया, बाय मिस्टेकली आ गया, हमेशा नहीं आएगा। खुश मत होना, फिर थर्ड वाला देखो करेंगे मालूम पड़ जाएगा। कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो आप लोग, हाँ। तो क्या चीजें याद रखनी हो समझो कि टेंजेंट के इक्वेशन के पैरेलल है ना, तो टेंजेंट का जो स्लोप है ना वही आपका क्या आएगा, इसका स्लोप रहेगा। तो फिर एक बार x1 आने के बाद है ना जो y1 निकालते हैं ना, वो उसके लिए आपको ओरिजिनल फंक्शन में डालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल में नहीं डालने का, किसमें डालने का, ओरिजिनल में, कि उसके ऊपर आपने पॉइंट लिया था ना p। ये दिमाग में रखना आप ऑलवेज। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाँ करो, ट्राई करो आप लोग फटाफट, आप भी कर सकते हो। बेटा पैरेलल लाइन है मतलब क्या, सेम लाइन होगी क्या, स्लोप सेम होंगे। बेटा स्लोप सेम होता है, अगर लाइन पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपका दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा, स्लोप सेम रहेगा। पीएचडी करना है क्या, कंक्लूजन मत निकालो कुछ भी। अभी मैं आपके ये होने के बाद मस्त एकदम डायग्राम बना के आपको बताऊंगा क्या क्या वगैरह, पहले अभी करो तो सही, सही टाइम आने के बाद सब होगा। थर्ड वाला करो फटाफट। राइटिंग प्रैक्टिस करो थर्ड वाले में। हुआ क्या, हाँ आया समझ में, रुको रुको, ये हुआ बेटा। तो सर ये अब पैरेलल वाला कौन सा है, नॉर्मल, इस देखो यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन। ये आपको दिख रहा है, ये 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाला होमवर्क देखो 1 में कवर किया हम लोग ने, ये वाला सॉल्व एग्जांपल, x माइनस 4y।
चलो ध्यान दो इधर, ये आपका होमवर्क 2 है। अच्छा इसमें सेम आएगा वो लाइन दोनों दूसरे से, जो पैरेलल है वो सेम आएगा एकदम, नहीं ना अलग आया ना? स्लोप सेम आया रहेगा, स्लोप तो सेम ही आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले काम करेंगे इसका, निकालेंगे डेरिवेटिव। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? बोलो, चलो लिखो इसको, होमवर्क 2 ये लिखो, लिखना पड़ेगा। होमवर्क 1 में क्वेश्चन नंबर 2, लिखो लेट p कॉमा x1 y1 be the point on the curve y where the normal is parallel to the line this। यहां पे नॉर्मल लिखा हुआ है, तो पहले इसको लिखा आपने 6 माइनस, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया? हाँ -2x। यहां तक लिखो आप फटाफट। पागल है आप। dy बाई डी एक्स एट पॉइंट क्या है बेटा? x1 एंड y1, तो -2 x की जगह पे क्या आ जाएगा? x1। यहां तक लिखा आपने? अभी जो इसका स्लोप निकालोगे ना बेटा, इसका स्लोप वो नॉर्मल का स्लोप आएगा, टेंजेंट का नहीं। कि ये का पैरेलल किसके? नॉर्मल के ना। अब ये यहां तक तो क्लियर है आपको? अरे ये टेंजेंट के पैरेलल नहीं है, नॉर्मल के, नॉर्मल का स्लोप आएगा। तो यहां देखो, अभी यहां तक तो हो गया आपका लिख के। अब बताओ स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? एट पी x1 y1 -2x1। टेंजेंट का स्लोप आया, लिखो इसको। तो जब टेंजेंट का स्लोप आए तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? -1 अपॉन डेरिवेटिव, -1 अपॉन डेरिवेटिव। तो -1 अपॉन क्या डेरिवेटिव? -2x1। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2x1। यहां तक क्लियर है? याद है? लिख के हो गया आपको? ओके। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने पास है, पर आपको नॉर्मल का इक्वेशन में दिया हुआ है, तो उससे स्लोप मिल जाएगा आपको, नॉर्मल का स्लोप। तो देखो नाउ स्लोप ऑफ x माइनस 4y प्लस 3, ये आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका कौन सा है? वो लाइन जो नॉर्मल वाले इक्वेशन के पैरेलल लाइन है। तो इसका स्लोप निकालना है अपने को। कैसे आया 1/4 का? बोलो, इसका तरीका पता क्या था? इसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या आता है? ये
4y, तो y क्या हो जाएगा, x/4 प्लस 3/4। 4 वहां पे डिवीजन में चला जाएगा, तो इसको y के टर्म्स में कन्वर्ट किया, x के साथ कौन है 1/4, 1/4 क्या आ गया स्लोप। किसी का भी स्लोप निकालना ना इक्वेशन का, तो उसको y के टर्म्स में कन्वर्ट करो, y इक्वल टू व्हाट, और जो x के बाजू में रहेगा वो इसका स्लोप रहेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा फिर आपका 1/4, सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन। जो लिखो यहां तक, नॉर्मल इज पैरेलल टू गिवन लाइन, टेंजेंट इज नहीं, ठीक है, यहां तक लिखा आपने। अब क्या है, ये जो आपका है 1/2x1, ये भी स्लोप था नॉर्मल का, ये भी स्लोप है नॉर्मल का, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही लिखा देखो आगे, 1/2x1 इक्वल टू 1/4, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। समझा? यहां तक क्लियर है? अब x1 आ गया तो y1 कैसे निकालते, जो ओरिजिनल फंक्शन था आपका fa, उसमें पुट करने का वैल्यू देखो ये यहाँ पे, तो x1 की जगह पे 2 पुट कर लो, 4x - 4 2 हो गया, आ गया वैल्यू 2 2, बस पॉइंट मिल गया ना, तब तो ये आपका पहले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया, ठीक है ना। अब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेंगे। निकालेगा, निकालो। हुआ ये, कर लो अभी यहाँ से कितना आ रहा है। तो भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अपने को ये एक्सरसाइज पे, तो एटलीस्ट आएगा, बाद में आएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार नॉर्मल का इक्वेशन क्या है वो समझाओ ना। नॉर्मल का इक्वेशन, आ जाओ तुम, हेलो नॉर्मल का इक्वेशन देख लो।
आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है अपना वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला फंक्शन। ब्रेक नहीं होगा? हाँ, तो क्या हुआ? नहीं हो जाएगा एक्सरसाइज ये वाला भी। बहुत सिंपल है ये, देखो। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लास वर्क 2, करे क्लास वर्क 2 में पहला वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का फर्स्ट। एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कुछ स्टेप फॉलो करना है अपने को। फर्स्ट लेना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स क्या आएगा? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 एंड 16 का 0। क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। यहां तक क्लियर है? अब इसको कुछ ऐसा बनाना है कि ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, उसमें कन्वर्ट करना है। अब यहाँ तो अपन कुछ कमेंट नहीं कर सकते, एक्स का वैल्यू का कुछ भी रखोगे तो आंसर तो कुछ भी आ सकता है। यहाँ कुछ कमेंट कर सकते हो कि भाई हमेशा इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। तो ग्रेटर देन 0 आएगा ना तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आया तो डिक्रीजिंग। तो इसमें काम करो, पहले 3 को कॉमन लो। क्या आएगा इधर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? इसका अगर फैक्टर निकालेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लास्ट में 4 है, तो 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 2 जा 4, ठीक है। और माइनस टू, ये माइनस टू क्या होता है? -4 एंड मल्टीप्लाई करने पे +4। तो ये क्या आ रहा है? फैक्टर x माइनस टू एक्स माइनस टू। तो x माइनस टू क्या होता है? x माइनस टू का स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं मैं, कन्वर्ट किया मैंने ऐसे। अब आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर हो रहा है ना। अब x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, एनी वैल्यू, आंसर पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज स्क्वायर हुआ है ना। तो यह क्या लिखने का? इज ग्रेटर देन 0 फॉर all x belongs to real number, for all x belongs to real number, but x is not equals to 2। x 2 नहीं होना चाहिए, कि 2 रहेगा तो 0 हो जाएगा, फिर ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा ना। अगर x का वैल्यू 2 पुट करोगे वहां पे, तो 2 माइनस 2 क्या होता है? 0। 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो कुछ भी रियल नंबर पुट करो एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, मतलब -2, एक्सेप्ट 2। देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2। ये आपका आंसर है। टेस्ट करना था कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है।
तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चलेगा, सिर्फ ग्रेटर देन ही चलेगा। अगर कोई भी फंक्शन का वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ा आएगा तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, जीरो से छोटा आ गया तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अरे ऐसा फंक्शन, ऐसा इक्वेशन जो आपका इंक्रीजिंग ही होगा, समझे कि नहीं? एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, वाई भी चेंज होते रहेगा इंक्रीजिंग मोड पे, वो है इसका मतलब। हमें चेक क्या करना है कि डेरिवेटिव निकालो, उसके बाद देखो कि भाई रियल में वो पूरा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ रहा है कि लेस देन जीरो आ रहा है। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। सर 1 मिनट लिखना है। ये समझा ना कैसे किया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, फिर मैक्सिमा मिनिमा आएगा, मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फिर और फिर 4 एक्सरसाइज है, फिर खत्म हो जाएगा। आज नहीं, अरे जल्दी छोड़ दूंगा ना, मुझे भी लगी है। क्यों ब्रेक? आपके लेक्चर में ब्रेक टाइम लिखा था क्या? ये बनाया है डन सर। तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है ना। हाँ बोलो। डन डन ऐसा बोलो। सर तो इसमें एम यही है क्या कि आंसर में स्क्वायर फॉर्म में लाना? हाँ, कुछ ऐसा करो कि भाई कुछ दिखे कि भाई ये, हाँ यस पक्का। क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स का एक्स माइनस 1/x। अरे पहले लिखेगी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा बेटा? एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस का माइनस 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/x²। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करो, x² दिख रहा है नीचे। हाँ हो गया ये तो। ये ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। या क्या लिखो? x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा वो नहीं तो लिख दो यहाँ पे देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट क्या? 0। therefore f is increasing for all x belongs to real except 0। ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। भिक्षाम दया, क्या? भिक्षाम दया, तथास्तु। थर्ड, f of x 7/x
डिफरेंशिएट क्या आएगा यार इसका -7/x² ना, कि 7 का तो 7 है, 1/x का -1/x², तो ये क्या आया -7/x²। अब x का वैल्यू कुछ भी रखो, नीचे तो पॉजिटिव आएगा, पर जब -7 है तो नेगेटिव ही होगा ना, तो ये फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन 0 हो जाएगा, फिर ये न्यूमरेटर में नेगेटिव है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल but x should not be equals to 0. So therefore f is that like f is decreasing na, f is decreasing for all x belongs to real except 0. क्लियर है ये? ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करे। क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहां पे अपने को दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना था वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, f ऑफ x क्या लिखा हुआ है, 2x³ -15x² प्लस 36x प्लस 1। पहले भाई डेरिवेटिव, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, देखो हाँ 2 का 2 रहेगा, x³ क्या आएगा 3x², x² 2x x 1 1 0 ना, तो क्या आ रहा है इधर 6x² माइनस 30x प्लस 36। 6 कॉमन ले सकते हो इसमें, माइनस 5x प्लस 6। और तो किसी का स्क्वायर थोड़ी होता है ये, फिर फैक्टर बनेगा और करके मतलब नहीं ना। देखो यहाँ पे 6 का ब्रेकअप कर भी दो, 3 2 जा 6, तो x -3 x -2 आ रहा, तो वो स्क्वायर तो होंगे नहीं,
ठीक है, जाने दो। तो अभी इसको यहाँ तक रखते हैं अपन। अब क्वेश्चन में लिखा था कि एफ इज इंक्रीजिंग ना, एफ इज इंक्रीजिंग। कब होगा इंक्रीजिंग? इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये होगा तभी बोलेंगे इंक्रीजिंग है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इंक्रीजिंग है, उसका हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है ये वाला 0 से बड़ा होगा। अब 6 अगर उधर जाएगा, अगर मैं डिवाइड करता हूं दोनों साइड में 6 से, बोथ मस्ट बी नेगेटिव, नहीं होगा। ये क्या लिखा है? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 की 6 गायब हो जाएगा। दोनों साइड में अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 कैंसिल, और उधर 0/6 क्या होता है? 0। अभी यहां पे x का वैल्यू फाइंड करना है ना अपने को, प्लस 6 है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -6। तो LHS में भी -6। देखो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है। अब अगले सर आप 6 को वहां लेके चले जाओ ना, -6 हो जाएगा। बड़ी ठीक है, आंसर तो सेम ही आता है, बट रूल ऐसा नहीं बोलता। देखो साइन चेंज कब होता है पता है? साइन इनइक्वालिटी का रूल देखो, इनइक्वालिटी का रूल क्या है? सपोज यहां पे है ना 5 है इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं LHS में ना कुछ भी करता हूं, वो सेम चीज अगर मैंने RHS में भी की ना, तो भी मेरा साइन चेंज नहीं होगा, वही का भी रहेगा। करे दोनों में +10 कर लो तो भी साइन वही रहेगा। अगर मैं +10 इधर भी करता हूं, इधर भी +10, तो क्या आ रहा है? 15 इज ग्रेटर देन 13। अच्छा, मैं इसमें -20 करता हूं या भी -20 करता हूं, देखते क्या होता है। ये कितना आ रहा है? -5। ये कितना आ रहा है? क्या अभी भी यही होगा साइन? हाँ वही होगा सर, -5 इज ग्रेटर देन -7। तो सर ये चेंज कब होगा साइन? जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो किसी नेगेटिव नंबर से, तो पॉजिटिव से नहीं, नेगेटिव से। वापस समझो, मैंने इसमें ना इसमें इंटू -2 किया, इधर भी इंटू -2 किया, तो ये कितना हो जाएगा? -10। ये कितना हो जाएगा? -6। अब मेरा साइन ये नहीं रहेगा। क्या -10 बढ़ा है क्या? नहीं, अब साइन चेंज हो गया। तो साइन चेंज कब होता है पता? जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो। ये दिमाग में रखना बस, इसको सॉल्व करते टाइम, ये रूल है, वरना साइन आपका वही का वही रहेगा। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है बेटा। क्या करना चाहिए तो डिवाइड किससे करना है आपको? डिवाइड 7 से, मतलब मल्टीप्लाई 1/7, तभी सेम ही रहेगा। नेगेटिव नंबर से नहीं करना है बस मल्टीप्लिकेशन, समझे कि नहीं? आप बोलते हो सर 7 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई 1/7, बात तो एक ही है ना। तो मल्टीप्लाई वर्ड यूज किया मतलब वो सबके लिए एप्लीकेबल हो गया, मल्टीपल या डिवाइड हो, पर नेगेटिव नंबर से नहीं होना चाहिए, तो साइन चेंज हो जाएगा, बस ये ध्यान देना। हाँ, बट प्लस करो या माइनस करो साइन चेंज नहीं होता। सर माइनस किया तो भी नहीं हो रहा है चेंज, देखो किया ना अपन ने, प्रूफ करके बताया। तो प्लस माइनस से चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे +6 हटाना है, तो x² - 5x, -6 करेंगे तो वह भी -6 करेंगे, साइन तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर है? अभी अब क्या करेंगे? इधर कुछ तो स्क्वायर करना है किसी का, तो ये किसी का तो स्क्वायर करना है, मतलब a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? x के साथ कौन है? 5 है ना? कौन है x के साथ? 5। 5 का हाफ करने का, ठीक है, और उसको स्क्वायर करने का। जो भी x के साथ रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, फिर उसका स्क्वायर करो, कितना होता है? 25/4। क्यों किया समझाता हूं।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस क्या रखूंगा, तो ये किसी का स्क्वायर होगा, तो x के साथ कौन है, 4 है, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ 4 डालोगे तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। करके देख लो, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या किया मैंने, वापस समझो, जो x के साथ है ना, ये इसका आधा कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, वो इधर बाजू में बैठना चाहिए, तभी x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वापस समझाता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, बोलो यहाँ पे क्या होगा, 3 का हाफ कितना होता है 6, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आया ना ये। तो ये रूल समझना, कन्वर्ट करना है अपने को इसमें, तो जो भी x का कोएफिशिएंट है ना उसका हाफ कर लो, 9th में था ये, ठीक है, तो ये ना ये -5 था ना, उसका हाफ किया, स्क्वायर कितना आ रहा है 25/4, तो हम क्या करेंगे इधर भी लिखेंगे 25/4, तो रूल किया जब इधर किया तो यह भी करना पड़ेगा 25/4, दोनों साइड करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये x माइनस 25/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5/2, ये आ गया इसका स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1/4, यहां तक क्लियर, समझा क्या ये, यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब x माइनस 5/2 का स्क्वायर और ये 1/2 का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, तो एक बार क्या करने का, x माइनस 5/2 इज ग्रेटर देन 1/2, और एक बार x माइनस 5/2, जब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में भी आएगा और प्लस में भी आएगा, तो जब माइनस में लिखते हैं ना -1/2, तो उस केस में आपका साइन चेंज हो जाएगा, और इसमें पॉजिटिव है तो वही आएगा, जब नेगेटिव ना, नेगेटिव होता है तो साइन चेंज हो जाता है। 1/2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस भी और माइनस भी, तो मैंने प्लस भी किया और माइनस भी लिखा, समझे। तो क्या आएगा, ये रूल है, ये लिख देना बस ऐसा, और तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर लेना आप। तो क्या आएगा इधर, x 5/2 जब उधर जाएगा तो कितना आ रहा है, 6/2 कितना होता है 3, और यहाँ पे हाँ 4/2 2, बोला x का वैल्यू 3 से बड़ा रहेगा और 2 से छोटा रहेगा, 3 से बड़ा 2 से छोटा, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, तो ये x की लिमिट आ गई अपनी, क्या लिखता हूं, देयरफॉर x का वैल्यू ग्रेटर देन 3 ना, और लेस देन 2, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, देखो लेस देन 2 में कोई लिमिट थी हुई क्या, अगर आप नंबर लाइन की बात करो, ये 2 होता है, इधर 3 हो गया समझो, तो बोला x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मतलब ये पूरे अनलिमिटेड तक जाएगा, और x की वैल्यू लेस देन 2 मतलब यहाँ पे भी अनलिमिटेड जा रहा है, मतलब ये वैल्यू नहीं होना चाहिए बस x की, भाई कुछ भी वैल्यू रहेगी चलेगा, अगर x का वैल्यू आपने 2 और 3 के बीच में रखा तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं होगा फिर, समझे, इसके अलावा कुछ रखा तो इंक्रीजिंग होगा, तो लिमिट क्या है अपना, ये -इनफाइनाइट टू 2 तक और 3 से लेके इनफाइनाइट तक, अनलिमिटेड तक है, तो देयरफॉर f इज इंक्रीजिंग
if x belongs to minus infinite to union 3 comma infinite. नहीं ये वाला क्या अच्छा मैं 2 मार्क्स के लिए आएगा तो सिंपल तो ये क्या है समझाने में टाइम लगा स्कोर क्या है क्या सॉल्यूशन ये देखो ना क्या सॉल्यूशन है इतने में 4 मार्क्स मिलेगा आपको इतना सा टू और 3 के बीच में फंक्शन डिक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा रूल समझा ना कैसे करना है ट्वेंटी फाइव अपॉन 4 वाला पार्ट ऐसा है बेटा ये कि आपको एक फंक्शन आ जाएगा ना यहां तक तो आपको लेके आना ही पड़ेगा यहां तक अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x कुछ तो और होना चाहिए अपने सपोर्टिंग में तो ये किसी का स्क्वायर होगा वो सपोर्टिंग कैसे निकालेंगे पता है 25/4 जो x के बाजू में है ना ये उसका हाफ करके स्क्वायर करना है सर हाफ तो किया तो 2.5 है उसका स्क्वायर तो 6.25 ऐसा नहीं बेटा हाफ मतलब हाफ ही रहने दो उसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा 25/4 वैसे आएगा ऑलवेज ऐसे करना है ये क्वेश्चन किए ना तो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ वो समझ में आ जाएगा वो तीसरा करो तीसरा इसके जस्ट बाद में दूसरा करेंगे 2x³ माइनस 15x² ये पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है जिसको ये नहीं समझा ये समझ में आ जाएगा वापस इससे तो पहले निकालो इसका डेरिवेटिव f' क्या आएगा देखो 2 3x² माइनस 15 2x माइनस 144 1 माइनस 0 6x² माइनस 30x माइनस 144 ठीक है फिर आगे 6 कॉमन ले सकते हैं इसमें आएगा क्या तो क्या आएगा x² माइनस 5x माइनस 24 फिर लिखेंगे f इज इंक्रीजिंग if f dash x is greater than 0 therefore 6x² minus 5x minus 24 is greater than 0 अब सुनो यहां से 6 वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा तो x² माइनस 5x 24 को वहां भेज दो प्लस 24 ना वो 6 तो 0 गायब हो जाएगा 6 तो 24 उधर चला गया अब ये भी वैसा बन गया अब x के साथ कौन है 5 है तो 5/2 उसका स्क्वायर कितना होता है 25/4 तो एडजस्ट करो x² माइनस 5x प्लस 25/4
एंड 24 प्लस 25/4। क्लियर है ये? तो यहां पे x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 24 4 जा कितना होता है? 96 और 25 कितना होगा? 121। तो 121/4 ऐसे ही कुछ बन गया ये। अब 121/4 क्या होगा? ये 11/2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? x माइनस 5/2 इज ग्रेटर देन 11/2 और x माइनस 5/2 इज लेस देन माइनस 11/2। साइन चेंज हो जाएगा, जिसके पहले भी किया था। प्लस 5/2 16/2 कितना होता है? 8 ना? कितना आएगा? f is increasing if x belongs to यूनियन 8 से बड़ा ना, मतलब -3 और 8 के बीच में नहीं आना चाहिए वैल्यू। तो देयरफॉर ये लिख दिया ना अपन ने, बस ये लिख दो, हो गया अपना आंसर। एफ इज इंक्रीजिंग लिख दिया आपने। समझ में आया ना आपको कैसे करना? एकदम सिंपल सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं है इसमें। तो ये वाला किया तो फर्स्ट वाला और अच्छे समझ में आ गया कैसे करना है। एक ही तरीके के क्वेश्चन है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 2x प्लस 2। क्या बात है, सिंपल हो गया है। तो क्या लिखेंगे? f इज इंक्रीजिंग कब? इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0। f डैश x क्या है? 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। 2x इज -2, x इज बोलो, 2 से डिवाइड करेंगे ना दोनों साइड में। पॉजिटिव 2 से हम डिवाइड कर रहे तो साइन चेंज नहीं होगा, -1। -1 मतलब इससे ज्यादा ना तो क्या, -1 और इनफाइनाइट, पर एक ही लिमिट आएगा, दो नहीं आएगा इसमें। समझे? दो वैल्यू नहीं आया ना एक्स का, सिंगल वैल्यू आया। तो क्या आएगा? देयरफॉर एफ इज इंक्रीजिंग if x is greater than -1 ना, दैट इज आप लिख सकते हो ना, दैट इज x बिलोंग्स टू क्या वैल्यू आएगा? -1 से इनफाइनाइट। एक ही वैल्यू था इसमें। हाँ, डिक्रीजिंग होगा सारे, जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा ये वाला, अगर -1 से आएगा। जो आपका डेरिवेटिव आया ना बेटा, डेरिवेटिव गोद ले ले।
दरिंदर। देखो ये जो ना ये वाला ये, अरे ध्यान दो ना इधर बेटा, ये यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करो, क्या आ रहा है 2, पॉजिटिव आया। x का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करो, 0 आ रहा है। अब 0 आया तो कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे -2 पुट करो तो आंसर क्या आ जाएगा -2 आ गया। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब आएगा जब -1 से ज्यादा वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो 5 पुट करो इधर, 5 12 आ रहा है, आ गया ना, समझे कि नहीं, वो ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, सेम चीज है, ये डिक्रीजिंग वाला दिया हुआ है, बस क्या दिया हुआ है, डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ हाँ, f of x equals to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7, डेरिवेटिव कुछ नहीं आया तो डेरिवेटिव। 2x क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, x का 1, 7 का 0, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144, अभी कॉमन ले सकते हैं 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 20, ये तो किया हुआ है ऐसा में, क्या लिखेंगे एफ का आंसर भी सेम आएगा। अरे लेस देन 0 ना, ट्वेंटी फोर। वैसे ही 5 को 5/2 लिखो, उसका स्क्वायर करो 25/4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4, 24 प्लस 25/4, दोनों में ऐड कर दिया 25/4, यह आ गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 121/4, x माइनस 5, अरे सेम ही आ रहा है, तो x माइनस 5/2 इज लेस देन 11/2, और यहां पे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि -11/2 लिखने वाला है इसके लिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाएगा तो ये हाँ 16/2 ना 8, और यहां पे -3 ना। अब x की वैल्यू 8 से कम और -3 से ज्यादा, तो या तो लिमिट है, अभी ये अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड हो गया है, तो समझेगी नहीं, लिमिटेशन है बीच में आ रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या बोला 8 से छोटा और -3 से बड़ा। f is decreasing if
-3 लेस देन x लेस देन 8। देखो प्रूफ भी हो गया कि इसका सम आपने इंक्रीजिंग में किया था। इंक्रीजिंग कब होगा? जब 8 से बड़ा आएगा और -3 से छोटा आएगा, और इनसे बीच में आया तो डिक्रीजिंग हो गया। देखो प्रूफ हो गया आपके स्टेटमेंट को, समझे? -3,8 ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते बेटा, ऐसे बताना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि ब्रैकेट में इश्यू होता है बेटा। इसको अगर आप ऐसा लिखते हो -3,8 चलता है, लेकिन देखो कभी अगर गलती से ये ब्रैकेट बना दिया आपने इधर, तो इसका मतलब इक्वस टू भी होता है। इक्वस टू ब्रैकेट में फर्क होता है। सिर्फ ऐसा ब्रैकेट है मतलब बिटवीन होता है, और इसको मतलब होता है फ्रॉम। ये फ्रॉम होता है ऐसा। इसमें कंफ्यूज मत हो, ऐसे लिख दो ना। एक्स का वैल्यू आपका -3 और 8 के बीच में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, f of x इक्वस टू बेटा यहाँ पे x⁴ आ गया। क्या आएगा? डेरिवेटिव 4x का क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या है? 3x² प्लस 1 क्या है? 0। फिर लिखो f इज डिक्रीजिंग if f dash x is less than 0। तो 4x³ माइनस 6x², कॉमन 4 थोड़ी आ रहा था, फिर 2 लेंगे तो फिर 2 तो बच ही रहा था, तो मतलब क्या जाएगा उसको लेके, समझे क्या? हाँ वो भी कर सकते थे अपन। कैसा 2x²? हाँ अभी लेते हो कॉमन, x² ले ले, इधर ही ले सकते थे, तो यहाँ ले लेंगे अपन। क्या कॉमन ले लूँ मैं यहाँ पे? x² कॉमन ले लो, तो क्या बच रहा है? 4x माइनस 6। अभी 4x माइनस 6 इज लेस देन 0, और ये x² गायब कैसे हो गया? कि x² जो भी रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना, और पॉजिटिव को डिवाइड करोगे दोनों साइड में तो गायब हो जाएगा वो। हाँ ये पॉजिटिव है, या लिख देता हूँ मैं x² इज ग्रेटर देन 0, इसलिए वो गायब हो गया। अब क्या आ जाएगा इधर? 4x इज 6, x क्या आ जाएगा? 6/4, 3/2, x इज लेस देन 3/2। अब 3/2 से छोटा मतलब कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देयरफॉर f इज डिक्रीजिंग if minus infinite 3/2। वह लिख के, तो अभी आप ये वाला क्वेश्चन कर लो फटाफट, थर्ड वाला एक बार अच्छे से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी अभी का अभी। ठीक है ये कर लो, फिर आप जा सकते हो।
तो इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का है, और ये वाला कौन सा आपका, ये एक और फंक्शन रहेगा आपका, फोर्थ वाला एक्सरसाइज। तो इतना इनफ है आज के सेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।